सब उपदेशक सुलेमान, सब उपदेश देने वाला एक बड़ा भीड़ को उपदेश देने वाला बोल के उस जगह में 7 बार आता है। एक बड़ा भीड़ में उपदेश देता है, उपदेश देने के लिए ये पुस्तक लिखा है, सब उपदेशक। और ये सुलेमान ने लिखा है, और ये सुलेमान उस समय में बड़ा ज्ञानी बातों को लिखा है। उसने पहला अध्याय उसका दूसरा वचन और अंतिम अध्याय में भी लास्ट में व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ बोल के लिखा है। उधर भी व्यर्थ व्यर्थ बोला। मैं बोल रहा हूँ, भले सुलेमान व्यर्थ व्यर्थ नहीं बोलने से भी मैं आपको बोलता हूँ, वो पिता परमेश्वर व्यर्थ नहीं है, वो आनंद काल है। और यीशु मसीह व्यर्थ नहीं है, वो आनंद काल है। पवित्र आत्मा व्यर्थ नहीं है, वो आनंद काल है। और अनंत काल जीवन व्यर्थ नहीं है, वो अनंत काल है। स्वर्ग व्यर्थ नहीं है, वो अनंत काल है। परमेश्वर के वचन व्यर्थ नहीं है, वो अनंत काल है। जो सारे पवित्र विधियां हैं वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के चरणों में बैठना, प्रार्थना करना, चर्च, आत्मिक भवन, वो व्यर्थ नहीं है। महायाजक पास्टर लोग, अच्छा आत्मिक पास्टर लोग आप उसके अंडर में हैं, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर को देना वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की सेवा करना वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर चमत्कार करता है, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, वो व्यर्थ नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ मैं बोल सकता हूँ, वो उसको अनुभव नहीं है। वो तो ये दुनिया के बारे में बोल रहा है, घर बनाना, ये है, खेती बाड़ी, वो है, पैसा, सब व्यर्थ है, मैं मान लेता हूँ। फिर भी सुलेमान ये बोल रहा है, बहुत सारे परमेश्वर की डीप बातों को, बहुत गहराई बातों को वो बता रहा है, वो अच्छी बात है। और परमेश्वर का भय मानना बोल रहा है, जवान लोगों को भय मानना बोलता है। और अपने जीवन में इस दुनिया में क्या क्या है वो देखा है, उसमें कोई ऐसी कोई ये बात नहीं है। परमेश्वर जिसको देना चाहता है उसको जमकर देगा। परमेश्वर जिसके ऊपर प्यार करता है उसको वो सब कुछ से अच्छा बातों को देगा बोलकर अच्छी अच्छी बातों को लिखा है। सब उपदेशक अच्छी बात है। ये 12 अध्याय में अच्छी अच्छी बातों को उसने लिखा है। बहुत सारी बातों उसको ग्रहण करना है हमको, और बहुत अच्छी बात का आप उसको स्वीकार करिए। और जैसे चर्च में जाना है आपका, उस चर्च में कैसे व्यवहार करना है वो भी लिखा है। और सारे कार्य को करो, आगे क्या होगा ये भी मालूम नहीं है, पीछे क्या होगा मालूम नहीं है। आप जो कुछ आपका हाथ में जो करना चाहता है वो करो, मगर परमेश्वर को बहुत याद करते ये किताब लिखा है। परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है, एकदम परमानेंट परमेश्वर है, आपको संचालन कर सकता है। बहुत सारे बात ऐसी ही ज्ञान की बात है। इसलिए एक कहानी भी लिखा है उसमें। एक जवान गरीब व्यक्ति था, उस व्यक्ति उस सिटी को बचाया, अपने ज्ञान से बचाया, मगर वो गरीब था, जवान था, गरीब था, मगर उसको कोई याद नहीं रखा, सब लोग उसको भूल गया। मेरे प्रिय लोग, भूल जाते हैं, इंसान भूल जाएगा, परमेश्वर ना भूलेगा। प्रभु माँ आपको भूल गया तो भी माँ अपना बेटा को भूल सकता है। वो भूल गया तो मैं नहीं भूलूंगा। माता पिता आपको छोड़ सकता है, प्रभु आपको नहीं छोड़ सकता। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, सब उपदेश को बार बार पढ़िए। व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ नहीं है। मैं स्थिर है बोला, ये स्थिर है। यीशु मसीह का प्यार स्थिर है। यीशु मसीह से प्यार करिए, यीशु मसीह आपका प्रार्थना सुनेगा, ज़रूरत को पूरा करेगा और आगे बढ़ाएगा। और अच्छा से क्रिसमस मनाओ, नया साल के लिए तैयार हो जाओ। मैं उड़ीसा में है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। वो उड़ीसा का सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू।